ये पिछली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग दिखाई थी। अब इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। ये है हमारी दोनों रुमाली और देखो ये है हमारे दो छोटे पल्ले और ये नीचे वाले दो बड़े पल्ले। तो हमें इसमें से एक रुमाली ना इन दोनों छोटे पल्लों के आसन में लगानी है, बड़े पल्लों में अलग, छोटे पल्लों में अलग। तो ये है देखो हमारा आसन का निशानी है। तो इसी पर से हम इस तरीके से पहले रुमाली जोड़ेंगे। तो जो बिगनर्स है ना वो पहले रुमाली जोड़ेंगे तो उनका ध्यान रहेगा, नहीं तो पहले अगर पांचा जोड़ देंगे तो उसमें लोग बिगनर्स गलती कर जाते हैं और फिर पांचा छोटा बड़ा हो जाता है। वो एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से हम पहले एक सिलाई ऐसे लगाएंगे एक पल्ले में, ऐसा ये एक पल्ला है, एक रुमाली एक पल्ले में जोड़ लिए। अब इसका हम दूसरा पल्ला वही छोटा वाला लेंगे और इसका दूसरा आसन का हिस्सा इसी रुमाली के साथ जोड़ देंगे। और ये आपको ध्यान रखना है उल्टे और सीधे का, सिलाई हमारी उल्टी तरफ ही जानी चाहिए। आप चाहें तो प्लेन कपड़ा हो तो निशान लगा लें उल्टे का, जब कपड़ा पलटा जाता है जब तभी कटते में ही वो उल्टा कर लेते हैं और उस पर निशान लगा लेते हैं। तो अब ये हम इस तरीके से इस पर आसन के साथ वहीं जहाँ तक हमारा आसन है ये सिलाई लगा देंगे, इसे भी जोड़ देंगे इधर। तो देखो ये दो पल्लों में हमारी सिलाई लग गई है इस तरीके से और ये हमारा रुमाल भी जुड़ गया है। ये दोनों छोटे वाले पल्ले हैं और जो हमने 1 इंची बढ़ाकर फालतू काटे थे ना ये वो पल्ले हैं दोनों। अब ये एक रुमाल इनके बीच में जुड़ेगा ऐसे ही। तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे क्या ये पल्ला हमारा जहाँ से उल्ट सीधी साइड है रुमाली को हम की भी सीधी साइड और सीधी साइड एक जगह मिलाकर रखते हैं। उल्टी इधर आ रही है तो हमारी पल्ले में भी नीचे उल्टा आना चाहिए। ये तो प्लेन कपड़ा है, हम आपको बाद में छपे हुए कपड़े पर भी पजामा बनाकर दिखाएंगे जिससे आपको ज़्यादा सही से समझ में आए। तो अब इसके आसन पे से हम इस रुमाली को भी इसी तरीके से मिला के जोड़ लेंगे। इस रुमाली पर इस तरीके से हमें एक एक सिलाई ऊपर से सीधी तरफ से डालनी है। सिलाई डाल लेंगे रुमाली में। ये तो पूरी हमें इस तरीके से ले जानी है, एक ये इस तरीके से लानी है और फिर ये एक इस तरीके से पूरी ले जानी है। तो ये जो ये वाला कपड़ा है ना ये जो हमारा देखो उल्टी तरफ से जो हमारा सिलाई का है तो ये हमारा एक यूँ आना चाहिए, एक इसके ऊपर ऐसा आना चाहिए और ये ऊपर ये जिधर ये ऐसे ऊपर मुड़ रहा है इस तरीके से ये ऐसे ऐसे यहाँ सिलाई लगेगी उल्टी तरफ से सीधी तरफ से। अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। तो हम ऐसे करके पजामा अपना सीधा सीधे पे रखेंगे और ये उल्टी तरफ ऊपर आ गई ना, उल्टी तरफ दूसरे के नीचे चली गई तो ये साइडों से हम ये सिलाई लगा लेंगे ये इस तरीके से। अब दोनों तरफ से हम जोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। मैं अब आपको जोड़ कर दिखा देती हूँ। पजामे का ये रुमाल पकड़ लिए और अब हम इसे इस तरीके से उसमें लगाएंगे और ये बिल्कुल यहाँ सिलाई के ऊपर की तरफ यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखो रुमाली की नोक तक हम ले आए तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे इसे। और अब ये दूसरी तरफ जो है इसे जिसे हमें ऊपर तक ले जाना है इसे भी ये मार्जिन हम ऐसे करके ऐसे रखेंगे और जब यहाँ से सिलाई चलाएंगे इधर पजामे पे नहीं रुमाली पे।
देखो ऐसे दिखा दे, देखो यहाँ से। तो देखें, आपको सही दिखाई दे रहा हो, ये रहा, ये ऊपर से हमने इस पर सिलाई लगा लिया। अब ये इतनी मजबूत हो गया है, बिल्कुल भी कहीं से फटेगा नहीं और निकलेगा नहीं। ये ऊपर से सिलाई चला लिया ना, और ये हमारी देखने में भी खूबसूरत लगती है। अगर नहीं किसी से लगे तो फिर वो अंदर डबल डबल सिलाई फेर सकता है उल्टी तरफ। तो देखो, दोनों पल्लों में हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पल्लों को आपस में मिला के सीधे के साथ सीधा आपस में मिलेगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे। और ये सिलाई हम डालते चले जाएंगे इसे मिला के दोनों तरफ, दोनों साइड। ये देख लेना है कि ये उल्टा जो है ये हिस्सा ऊपर आना चाहिए दोनों तरफ, और ये सीधे सीधे आपस में मिलेंगे, ये ऐसे ऐसे ही आपको ये जोड़ना है। तो देखो, ये इलास्टिक हमारी डल के अब तैयार है। बस अब हम इसे पाएंगे वो जितना हमें रखना है, इतना कम से कम हम रखते हैं 2 इंची का, ये मोड़ के, और फिर हम ये वाली सिलाई डाल लेंगे ऐसे, ये तैयार कर लेंगे। ये हमारा पजामा तैयार है। तो दोस्तों, ये है हमारे पजामे की फाइनल लुक। और ये बिल्कुल एकदम से आरामदायक रहता है जांघ पे से भी, और ये सिलाई हमेशा साइड में ही रहेगी। आपकी सिलाई कभी भी इधर से उधर नहीं भागेगी इस पजामे में। तो आजकल लड़कियां ज़्यादातर इसी पजामे को पहनना पसंद करती हैं। तो बनाइए, हमारी वीडियो देखिए और बनाइए ये पजामा, और पहनकर हमें फीडबैक दीजिए। तो इस वीडियो में हमने आपको इलास्टिक डालना नहीं बताया है। अगली वीडियो में आपको मैं ज़रूर इलास्टिक डालना बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।